बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी साल सोम के तलबा, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तर्जमा कलाम पाक का सबक, कल पहला सबक अपलोड दिया गया। तो इस सूरत के सीरत के ये जो सूरत है सूरह नबा, जिसमें 40 आयत है और 2 रुकू है। इस सूरत का मकसद, मौजू सरसरी तौर पर आपको ये बता दिया गया कल के सबक में। कल वाले सबक के साथ जुड़ है, ताल्लुक़ जो है वो ताल्लुक़ इस तरह से है कि कुफ़ार मुशरिकीन की 3 गिरोह, 3 जमात, क़यामत के सिलसिले में मरने के बाद ज़िंदा होने के बारे में 3 जमात हो गई। बाज़ सिरे से इनकार करते हैं कि ज़िंदा होना नहीं है, बाज़ तो ज़िंदा होने के कायल है, मानते हैं कि ज़िंदा होंगे लेकिन हिसाब व किताब देना नहीं है। और एक जमात, एक गुरोह वो है जो कहती है कि ज़िंदा भी होना है और हिसाब व किताब देना है, लेकिन ईमान नहीं लाया। दरअसल उनको, इन जमातों को अल्लाह ताला की कुदरत पर शक है। क़यामत का इनकार ये लोग नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत पर इनको शक है। कुदरत का ये इनकार करते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है, कुदरत नहीं रखते। इसीलिए ना कहते हैं कि वो मरने के बाद हमको ज़िंदा नहीं किया जाएगा। और वास इब्न वाइल का वाक़या मैंने सुना है आपको। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब यूँ बयान फरमाया, कल्ला से यालमून सुम्मा कल्ला से यालमून। आपस में बैठ करके जो बात करते हो कि क़यामत होगा या नहीं होगा, इससे तुम्हारा मसला और जवाब जो है वो मिलने वाला नहीं है। हकीकतन जवाब मिलेगा जब तुम्हारी मौत आ जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगा, कब्र में तुमको डाल दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा। तब उस वक्त तुमको इन बातों का यकीन होगा कि वाक़अतन मरने के बाद ज़िंदा होना है या नहीं होना है। उसका यकीन जो है, मुकम्मल यकीन, बिलमुशाहिदा यकीन, आँखों से देख करके यकीन, ये यकीन जब होगा जब तुम्हारी मौत आ जाएगी। असल जवाब तुम्हारा यही है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला, सम्पूर्ण शक्ति, प्रत्येकটো बस्तुर ओपरते अल्लाह तबारक व तालार जे शक्ति আছে, সেই শক্তিৰ কেইটামান দলিল, কেইটামান নিদৰ্শন, কেইটামান प्रमाण अल्लाह तबारक व ताला बयान करिले। সেই प्रमाणকেইটাৰ পৰা ये जो दलाइल है, उन दलाइल में से एक दलील ये दिया अल्लाह ताला ने, अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा, इतनी बड़ी ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए रहने के लिए बना करके दिया है, कोई उजरत नहीं, কোনো এটা মূল্য তোমালোকৰ পৰা লোৱা নাই। গতিকে ইমান ডাঙৰ কামটো যেতিয়া মই কৰিব পাৰিছোঁ, মৰাৰ পিছত তোমালোকক জিন্দা কৰোৱাটো মোৰ কাৰণে ये तो बायां हाथ का खेल है। उर्दू में कहा जाता है ये तो मेरे बायां हाथ का खेल है। वजालना लैला लिबासा वल जिबाला अवतादा, उसकी भी मिसाल मैंने कल दे दी है कि ज़मीन को कैसे बनाया गया है। ज़मीन की भाप से ज़मीन हिलने लगी, अल्लाह ताला ने पहाड़ों का खील बना दिया। वह खलकनाकुम अज़वाजा, यहाँ बात रह गई थी। वह खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने एक बड़ी नियमत तुमको दी है कि तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया है, एक मर्द एक औरत, जोड़ा जोड़ा बनाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वाक़या यहाँ पर ये बात भी तज़किरा हो जाना चाहिए, आपको बता देना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में सबसे पहले आदम को पैदा किया। जब आदम को पैदा किया और सारी की सारी नियमतें, सब नियमतें जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। खाने के लिए फल, बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन हवाएं, खुशगवार फ़िज़ा, दूध की नहर और जो है शहद की नालियाँ और साफ़ व शफ़ाफ़ पानी की नदी। तो ये सारी नियमतें, जितनी नियमतें जन्नत की हो सकती है, सब कुछ नियमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। इतनी सारी नियमतें मिलने के बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पता नहीं क्यों खुया खुया रहते हैं। खुया অসমীয়া ভাষাত ভাষাত হ'ল মন মৰা ভাল নলগা। ইমানখিনি পোৱাৰ পিছতো কেলে জানো হজৰতে আদম আলাইহিছসালামৰ মনটো ভাল নহয়, মনটো অকণমান মৰা বেজাৰ লাগে। কেলে বেজাৰ লাগে তেওঁ নিজেই গম নাপায়, কাৰণ
মহিলাসকলকতো সৃষ্টিয়ে কৰা হোৱা নাই, মাইকী মানুহক সৃষ্টিয়ে কৰা হোৱা নাই মহিলা সমাজক। গতিকে মহিলা সমাজ যে এটা আছে, তেখেতে আদম নবী হোৱাৰ পিছতে তেওঁ নাজানে। তথাপিও তেওঁৰ মনটো মৰা 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 মৰা, অকলে 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 ভাল নলগা হৈছে। আল্লাহ তাআলা আলিমুল গাইব, চব জানে। আদমৰ মনটো ভাল নহয়। তেতিয়াহে আল্লাহ তবাৰক ও তাআলাই হজৰতে হাৱা আলাইহিছ সালাতু ৱাছসালামক হজৰতে আদমৰ ৰাণৰ পৰা হাৱা আলাইহিছ সালাতু ৱাছসালামক সৃষ্টি কৰিলে। সেইখিনি বাৰু পিছৰ কথা, পিছত ক'ৰবাত আহিব কোৰাণ শৰীফত। বছ ইমানখিনিয়ে কথা যে তোমালোকৰ মন ভাল ল'বা। হুন্না লিবাসুল লাকুম व अंतुम लिबासुल लहुन। तो अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है मर्दों के साथ औरतों का, ताकि तुम्हारा दिल भले, तुम्हारा दिल खुश रहे, तुम सुकून और शांति और राहत जो है, राहत से दुनिया में रह सको। जब अल्लाह ताला इतना बड़ा काम जब कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी नियामतें जब दे सकता है अल्लाह ताला, यकीनन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत है और उसके ऊपर मुकम्मल 100% अल्लाह ताला कादिर है। ये एक दलील है। वजअलना नौमकुम सुबाता, बिल्कुल रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी नियामत है, हमने उसको नियामत है। आज तक हमने 60, 50, 55, 22, 23 साल हो गए, लेकिन ये जो अल्लाह ताला की नियामत है, इस बात का एहसास भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो कितनी बड़ी एक नियामत मुफ्त में तुम लोगों को दिया। क्या है नियामत? वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नींद को, टुपनी गुम, उसको मैंने नियामत के तौर पर दिया है तुम्हारे थकान को दूर करने के लिए। सुबात ये सबतुन से है, सबतुन से मुश्तक है, जिसके माना है मुंडना, माता खामानिया की सुली खुराई दिया के बारे साफ कर दिया। और एटा माना है और तो है तार कतअ करना, काटना। इसीलिए बाद लोगों ने, तर्जमा करने वालों ने इसका तर्जमा, सुबात का तर्जमा राहत के लिए किया है, राहत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता। कितनी बड़ी नियामत है। दिन भर आदमी काम करता है, शाम को थक जाता है, भागरुआ हो पड़े, हमरा कोई हैरान हो जावा। ईशा के बाद, ईशा से पहले खाना उना खा करके जब बिस्तर पे गया, आराम किया, सारी रात फजर तक वो सोता रहा, तो उसकी थकान भागर जिटो आसे नाइकिया हो जाए। पिछदिनाखन रातिपुवा आको उठिब जेन एकेबारे माने 20-30 বছৰৰ এজন যুৱক টোপনিৰ পৰা উঠিছে। নতুন উদ্যম, নতুন এনাৰ্জি, নতুন প্ৰেৰণা, নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনা, এইখিনি লৈ नई ताकत के साथ और नए जोश और खुरुश के साथ सुबह को फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। तो अगर किसी वजह से उसको रात में, एक रात तुम लोग एहसास कर सकते हो, इम्तिहान के वक्त में जब इम्तिहान का पर्चा लिखने का वक्त आता है, इम्तिहान देने का टाइम आता है, तो देर रात तक 2-2:30 बजे तक कुछ लड़के होते हैं जो मेहनत करते हैं, नींद ख़राब करते हैं। तो रात को अगर नींद ख़राब हो गई किसी वजह से, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब मुताला करने में नींद ख़राब नहीं होती है, मोबाइल देखने में नींद ख़राब होती है। 2-2:30 बजे तक मोबाइल देखा है, नींद नहीं पूरी नहीं हुई, फिर सुबह में फजर के वक्त अगर किसी तरह से उठ गया है, तो फजर की नमाज़ पढ़ कर के ऐसा लगेगा कि शराबी, जिस तरह से आदमी, एक शराब पीता हुआ आदमी, शराब पीने वाला आदमी जिस तरह से सर को चकराता है, उसी तरह से उसको चक्कर आ जाता है। कुछ काम नहीं अच्छा लगा, चाय पीने को भी मन नहीं कर रहा है, पैकेट खाने को भी मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का भी मन कर रहा है नहीं। जब तक नहीं सोऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो ये रात की नींद जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नियामत है। उसके लिए हमको ना फार्म भरना पड़ता है, ना उसके लिए जो है रिचार्ज जिस तरह से 28 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। तो नींद के लिए अल्लाह ताला के दरबार में कोई रिचार्ज यूज़र नहीं है, किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला अपनी तरफ से रहम करम का मामला फरमाते हैं कि हमको नींद जैसी एक बड़ी नियामत, इस बड़ी नियामत को अता किया है कि दिन भर का थकान जो है वो 2-3 घंटे के नींद से, सुकून और आँख भरी नींद से जो है वो पूरा थकान जो है वो दूर हो जाता है। अगले दिन आदमी पूरे जोश और खुरूश के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी तवानाई के साथ जो है वो अपने काम के लिए निकल जाता है। तो अल्लाह ताला की एक बड़ी नियामत है। तो अल्लाह ताला ने जब फरमाया, इस दलील से यही बात मकसद है कि जब इतनी बड़ी नियामत हम तुमको दे सकते हैं, एक नींद जैसी नियामतें तुमको दे सकते हैं, तो मरने के बाद ज़िंदा करना क्या मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। नींद कितनी बड़ी नियामत है ये उन लोगों से जाकर के पूछिए
जिनको रात को नींद नहीं आती है बल्कि नींद आवर गोलियाँ खानी पड़ती है, गोलियाँ खा करके, टेबलेट खा करके फिर जो वो सोते हैं, उनसे पूछे कि नींद अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। वो जालना लैला लिबासा। अब नींद के साथ एक दूसरी चीज़ ज़रूरत है, उस ज़रूरत को अल्लाह ताला ने बयान किया कि तुम्हारी ज़रूरत है, अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आमतौर से देखा जाता है शोर शगब में सिंहर बाखर हुलस्थुलिया परिवेश तेनेका परिवेशत बा एकदम पूरा पोहर लाइट टू 100 वार्डर लाइट टू জ্বলি আছে তেনেকা ৰুমত আমি আমাৰ টোপনি নাহে। টোপনিৰ কাৰণে আন্ধাৰৰ যদি হয়, অকণমান আন্ধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে টোপনি ভালকৈ হয়। এইটো স্বাভাৱিক মানুহৰ এটা অভ্যাস, साधारणतः लोगों की एक आदत है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो सबसे बड़ी लाइट है यानी सूरज, दिन में नींद पतली होती है, हल्की होती है, रात में गहरी नींद होती है। इसलिए चोर जो है वो रात को ही चोरी करता है ताकि खर्राटे लेकर के सो, नाक घुरघुराए कोई ऐसे खर्राटे लेकर के मालिक सो रहा है तो इसी वक्त में चोरी करना मुनासिब है। चोर उसी डकैत जो है उसी टाइम में आते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो बड़ा लाइट है, रोशन लाइट है सूरज जो है, वो एक मुनासिब वक्त के बाद अल्लाह ताला उस सूरज को जो है वो गुरूब कर देते हैं। सूरज जो है वो डूब जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बैक वक्त अक्सर और बेशतर इलाके में जो है एक वक्त में अल्लाह ताला अंधेरा को छा दिलवाता है और उसके बाद जो है वो पूरी मखलूक़ात जो दिन में दौड़ धाप करते हैं रोज़ी रोटी के लिए, सिर्फ इंसान नहीं है, गाय भैल जो है, बकरियाँ, बिल्ली, चूहा, यही सब जो है वो दिन में, चूहा तो नहीं है, चूहा में खैर रात जो है वो चोरी करने के निकलता है चूहा। तो अक्सर जो जानवर जो होता है वो दिन भर अपनी रोज़ी रोटी के लिए दौड़ धाप करता है, थकान आती है, तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको सोने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से इतने बड़े सूरज को, जिस सूरज ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है, एक बाड़ी में, एक घर में 10-12 लाइट जलता है तो उसको बुझाने के लिए 10-12 स्विच जो है वो ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए, उजाला करने के लिए एक ही बल्ब जलाया है और एक वक्त में उसको जो है वो गुरूब कर देता है। तो पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा जो है वो छा जाता है और लोग जो है वो आराम के साथ रात भर सोते हैं। तो अल्लाह ताला जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो मरने के बाद लोगों को ज़िंदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। शायद बात समझ में आ गई है। उसके बाद चलिए, तो अगर पूरा रात ही रात बना दे तो लोगों का रोज़ी रोटी का मसला है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मुनासिब वक्त के बाद फिर दोबारा हम सूरज को जो है वो तुलो करते हैं ताकि तुम अपनी रोज़ी रोटी और अपना माश जो है, अपने ज़रिया माश जो है उसको तलाश कर सको, पेट भर के खा सको, यानी खाना खा सको। तुम्हारे बदन की सेहत को बरकरार रखने के लिए खाने पीने की ज़रूरत है, उसको तलाश करने के लिए रात दिन जो है, दिन के उजाले में निकलना चाहिए, दिन के उजाले में मेहनत करना चाहिए, जैसा कि हम करते हैं। उसी का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने फरमाया। जब अल्लाह ताला ये कर सकते हैं तो मरने के बाद ज़िंदा भी कर सकते हैं। वह बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर 7 आसमान, मजबूत आसमान जो है वो हमने चुना है, हमने खड़ा किया है। जब इतना बड़ा एक कागज़ का पन्ना, कागज़ और पाते खिला, एक कागज़ का पन्ना, उर्दू में पन्ना बोलते हैं, एक कागज़ का पन्ना हवा में हम लोग देते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान को हदीसों के बयान के मुताबिक एक घुड़सवार, तेज़ घुड़सवार 100 साल तक आसमान की जो मोटाई है उसको तय करता रहे तो 100 साल में उसको तय नहीं कर पाएगा। इतना भारी भरकम जो है वो आसमान है। इस आसमान को अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी सुतून के, बग़ैर पोस्ट के अल्लाह ताला ने खड़ा कर रखा है। कभी वो गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। हमारे ऊपर गिर करके आसमान का एक टुकड़ा, कभी टीन जो है, घर का टीन छत जो है वो गिर जाता है, यानी भूचाल की वजह से, भूमिकंपर कारण खही पड़े, डांगर डांगर बिल्डिंग मिला खही पड़े, दलंग बिला खही पड़े, ये पुल भी टूट जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग जो है वो टूट करके ढेर हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा छत जो है आसमान का, अल्लाह ताला बग़ैर सुतून के जो है उसको खड़ा कर दिया है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आसमान का एक टुकड़ा जो है वहाँ फटन आ गया है, मतलब फाटी गई से बोले कुने न कहे झुरा लगा वो लगी, वो मिस्त्री पुठिया वो लगी, वो सीमेंट बाली दी ताते पुठिया वो लगी, वो ऐसा नहीं है। जब अल्लाह ताला इतना बड़ा काम कर सकता है तो मरने के बाद आसानी के साथ ज़िंदा कर सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला वही सूरज की बात बताते हैं, वो जालना सिराजम वहाजा,
और हमने एक चिराग, चमकता हुआ चिराग जो है वो तुम्हारी सहूलत के लिए आसमान में बना दिया, यानी सूरज को। वह अनजलना मिनल मौसिराति मा अन सज्जाजा, ये सब तो बनाया तुम्हारी खेती बाड़ी के लिए जो है हमने। फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा, मौसिरात बादल का टुकड़ा, बादल बनाया है। मौसिरात कहा जाता है, मौसिरतुन की जमा है मौसिरात, तो मौसिरात कहा जाता है बादल का वो टुकड़ा जो पानी से भरा हुआ हो और अभी बरसने वाला हो। तो इस आयत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बारिश जो बरसाते हैं, बरहुन जिटू है मेघर परा है बादल। আমি তো চবকে আমি চিলেটি মানুহে মেঘ বুলি কওঁ, মানে ওপৰত যিটো ঘূৰি ফুৰে বতাহত সেইটোকো মেঘ বুলি কওঁ। আসমানত খুব মেঘ দেখা যায়, যিটো পৰি আছে খুব মেঘ দেখ, যেগু হৰে অগুৰে অসমৰা মেঘ কয়, যেগু আসমানো আছে অগুৰে মেঘ কয়। অসমীয়া ভাষাত ওপৰত যিটো আছে সেইটো মেঘ বা ডাবৰ, ডাবৰ বুলি কয়। যিটো টোপাল হৈ পৰে ফুটা ফুটা जो बरसता है, बूंदे, उर्दू में बूंदे कहते हैं, जो बूंदे बरसता है उसको बारिश कहते हैं, बरहुन বুলি কয়। तो आयतुए कोई ऐसे व अनजलना मिनल मौसिरात, और हमने बादलों से जो है वो पानी बरसाया है। और साधारण कथा ये आमिও देखा पाऊँ, ये वैज्ञानिकসকলে কয় आकाशत जितु डाबर আছে ऊपर में जो बादल है उसी बादल से जो है वो बारिश बरसता है। किन्तु कुरान शरीफर करबात करबात कोৱা হৈছে व अनजलना मिनास समाइ माअन, करबात करबात আছে मैं आकाशर परा आसमानर परा हमने जो है आसमान से बारिश बरसाया। तो दुटा आयत हो गल, एटा हल यात आयतों कैसे जे बादल से जो है वो बारिश बरसता है, और एटा आयत आछे वानजालना मिनास समाइ माअन, हेतुर द्वारा बुझा जाए जे आसमानर परा आकाशर परा आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। कोनटो शुद्ध हब, जत आसमान बुली कोৱা হৈছে তাত आसमान दी मुराद हल, उद्देश्यटो हल हे बादलेই, वो बादल मुराद है, आसमान मुराद नहीं है। बारिश जो है वो बादल से होता है, फिजा मुराद है। वो अनजलना मिनल मौसिरात, जब अल्लाह ताला आसमान से इतना नहीं, जब मशलदार जो है वो बारिश बरसा सकता है, तो इस अल्लाह ताला को जो है वो कुदरत है कि मरने के बाद वो लोगों को ज़िंदा करेगा। और बारिश क्यों बरसाते हैं? अल्लाह ताला के लिए नहीं है, बल्कि लितुखरिज बिही हब्बन व नबाता, तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारे जानवरों का चारा जो है, गोरू मोहर, गाय बैल बकरी वगैरह जो है उनके घास पौधे के लिए जो ज़रूरत होती है उसको उगाने के लिए अल्लाह ताला आसमान से जो है वो बारिश बरसाते हैं। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात जो है वो यानी पत्तों से लिपटे हुए घने बागात, तुम्हारे जिबिला खेती बाती करा, शाक पाचली करा, यानी ये जो है वो सब्जी या तरकारी वगैरह जो करते हो, यानी बागात, सेब अंगूर वगैरह जो बागात बनाते हो, उसको घने कौन बनाता है? वही बारिश की वजह से बनता है। तो अल्लाह ताला ये कुदरत कामिला जो है कातमिला की चंद दलीलें पेश किया। उसके बाद इन्ना यौमल फसली, वही क़यामत के बारे में बात आ रही है, इंशाअल्लाह उसको अगले सबक में पढ़ाएंगे। आज फिर से एक मरतबा तर्जमा ध्यान से देख लीजिए। फिर से मैं पूरे यानी यहाँ तक का अम्मा यतसालून से तर्जमा करा देता हूँ। अम्मा यतसालून, क्या बात पूछते हैं ये लोग आपस में, अनिन नबाइल अज़ीम, पूछते हैं उस बड़ी ख़बर से, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, जिसमें वो मुख्तलिफ है, कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं अब जान लेंगे, हरगिज़ नहीं अब जान लेंगे, सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर भी हरगिज़ नहीं अब जान लेंगे, अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को बिछोना, क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को बिछोना, वल जिबाला अवतादा, और पहाड़ों को मीखें कील, व खलकनाकुम अज़वाजा, और तुमको बनाया हमने जोड़े जोड़े, तुमने बनाया हमने जोड़े जोड़े, व जअलना नौमकुम सुबाता, और बनाया नींद को तुम्हारी थकान दूर करने के लिए, और बनाया नींद को तुम्हारी थकान दूर करने के लिए, सुबाता थकान दूर करने के लिए, व जअलना लैला लिबासा, और बनाया रात को ओढ़ना, ओढ़ना बनाया, जिस तरह से यानी एक चादर, ओढ़नी चादर जो है पूरे आदमी को ढांक लेता है, उसी तरीके से सूरज डूबने के बाद अंधेरा जो है वो पूरी दुनिया को ढांक लेता है, ताकि लोग आराम से सो सके, नींद को पूरी कर सके। वजालना, और बनाया रात को, वजालना लैला लिबासा, और बनाया रात को ओढ़ना, वजालना नहारा माशा, और बनाया दिन को कमाई करने के लिए, माश कमाई, रोज़ी रोटी तलाश करने के लिए, व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, और चुनी हम, और चुनी और बनाया हमने फौककुम तुम्हारे ऊपर, सबअन शिदादा 7 चुनाई, और चुनी हमने 7 चुनाई,
मजबूत, 7 चुनाई शिदादा मजबूत, यानी 7 आसमान मजबूत, तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हो। और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान मजबूत, शिदादन मजबूत। वजालना सिराजम वहाजा, और बनाया एक चिराग चमकता हुआ। वजालना सिराजम वहाजा, एक चिराग, वहाजा चमकता हुआ। व अनजलना मिनल मौसिराती, और उतारा, मिनल मौसिराती निचोड़ने वाले बदलियों से, डायरेक्ट तर्जुमा करो, बदलियों से, बादलों से, माँ अन पानी, सज्जाजन पानी का रेला, उंडेल कर बारिश बरसता है, जोरदार बारिश जिसको कहा जाता है। तो वानजलना मिनल मौसिराती, और उतारा हमने निचोड़ने वाली बदलियों से, या तो डायरेक्ट करो बादलों से पानी का रेला। लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, ताकि हम निकाले उससे अनाज और सब्ज़ा, ताकि हम निकाले उससे अनाज और सब्ज़ा। अनाजपाती तरु तरकारी तुम्हालोकर खाबर कारणे शाक पाचली, और गरु मोहर जीवजंतुर खाबर कारणे सब्ज़ा, गाह पात, गस बन एबिलाक। वो जन्नातिन अल्फाफा, इसलिए पानी बरसाया ताकि, ये लाम के साथ मुताल्लिक है, वो जन्नातिन अल्फाफा, और बाग पत्तों से लिपटे हुए। जन्नातिन लिफुन के माना है लपेटना, पत्तों से घने घने बाग, डायरेक्ट तर्जुमा करो, ताकि निकाले हम तुम्हारे लिए अनाज और सब्ज़ा। व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बाग, और घने बाग। बस अजले के मान लेके तर्जुमा के निभाल के सबा। अस्सलाम वालेकुम।